Welcome students in this video Hall effect part 2. Hall coefficient RH का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे ये हम जानते हैं। उससे पहले एक और बात हम जान लें कि हमने ये मेटेलिक स्लेब लिया था, उसकी जगह पर कंडक्टर की जगह पर हम सेमी कंडक्टर लें तो क्या होगा। सो इन प्लेस ऑफ मेटेलिक slave, now we consider a semiconductor, and this semiconductor is either n type or p type. Let it be n type. So now we are considering this phenomena using n type semiconductor. अब ये n प्रकार का अर्धचालक है, और जब n प्रकार का अर्धचालक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं, इसमें होल भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। तो इस अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और होल, जिसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं, वो इधर जाएंगे। सो होल विल मूव टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, होल इस तरफ जाएंगे। होल इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। दिस इज द सिनेरियो। ये यहाँ पर ये इस तरह का ये स्थिति बनती है। नाउ व्हाट हैपन्स, होल भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए पहले जैसे बताया था कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ, तो इस तरफ ये फ्रंट फेस पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे और उधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, ठीक है, और एक वोल्टेज यहाँ पर हो जाए। अब यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं और होल भी हैं। होल पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? होल्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये होगी। डायरेक्शन ऑफ फील्ड पहले की तरह ऊपर, थंब की डायरेक्शन इधर, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो होल भी इधर डिफ्लेक्ट होंगे इस फ्रंट फेस की तरफ। तो इस फ्रंट फेस पर यहाँ पर होल भी इकट्ठे होंगे और इलेक्ट्रॉन भी इकट्ठे होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है और होल की संख्या कम है। n is more than np। तो यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज होंगे, तो डोमिनेट इलेक्ट्रॉन करेगा। तो ये वाला फेस निगेटिव और उधर पॉजिटिव आयंस रहेंगे और वो वाला फेस पॉजिटिव। तो जैसा मेटल में होता है वैसा एन टाइप सेमीकंडक्टर में होगा। होल इस तरफ डिफ्लेक्ट होंगे जिधर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं। नाउ वी कैलकुलेट लॉरेंज फोर्स ऑन होल्स। होल के लिए E प्लस होगा, होल इस डायरेक्शन में आ रहे हैं प्लस x डायरेक्शन में, तो ये भी प्लस होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आएगा I क्रॉस K माइनस J, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो ये कैलकुलेशन अब हम इसके लिए कर रहे हैं, होल्स के लिए, ऑन होल्स लॉरेंज फोर्स। तो हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या आया, माइनस जे ई वी एक्स बी से, जितना पहले आया था उतना ही आया। तो होल पर भी फोर्स उसी डायरेक्शन में लगे और होल भी उधर ही उधर ही डिफ्लेक्ट हो रहे हैं जिधर इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होते हैं। तो हॉल इफेक्ट में ये होता है कि अगर कोई सेमीकंडक्टर
रखा है इस तरह का, जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों हैं, तो दोनों एक ही दिशा में डिफ्लेक्ट होते हैं। और ये एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन डोमिनेट कर रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पर फील्ड जनरेट होगा और यही कैलकुलेशन होगी और इस तरह से ई एच इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो जाहिर है कि होल डोमिनेट करेंगे, तो फ्रंट फेस पर होल हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज की भांति व्यवहार करते, और रियर फेस पर फिर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो हॉल वोल्टेज की पोलैरिटी होगी वो अपोजिट होगी अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो। अंडरस्टैंड। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आर एच को प्रायोगिक तौर पर कैसे निकालना। तो आर एच अगर हमको निकालना है तो आर एच इज इक्वल टू ई एच अपॉन जे एक्स बी जेड होता है। तो हम इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा देखें। आर एच, इसको मैं मिटा के लिखता हूं यहां पर, आर एच इज इक्वल टू ई एच, ई एच इज वी एच बाई बी, ये हो गया। और यहां पर है जे एक्स, जे करंट डेंसिटी को हम लिखते हैं करंट पर यूनिट एरिया, तो इसको लिखा मैंने आई एक्स डिवाइडेड बाय एरिया, जो करंट इस परपेंडिकुलर एरिया पर आ रही है, ये है बी इंटू डी। तो यहाँ पर मैंने लिखा बी डी, तो ये हो गया जे आई अपॉन एरिया, आई अपॉन ए, और बी जेड एज इट इज। तो ये एक्सप्रेशन बना इसका। तो अब इसमें हमको क्या चाहिए, बी चाहिए, डी चाहिए, है ना, और उसमें से एक बी ये तो कैंसिल हो गया, केवल डी चाहिए हमको। ये मेजर कर ले हम, व्हाट इज द थिकनेस इन दिस डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में क्या है। आई ये हम एमीटर से मेजर कर लिया हमने, तो आई एक्स हमको पता चल गया। वी एच, यहाँ वोल्टेज कितना आया है अपोजिट फेस पर, ये वोल्टमीटर से हम पता कर लें, यहाँ वोल्टमीटर जोड़ के, तो वी एच हमको पता चल गया। बी जेड नॉन मैग्नेटिक फील्ड है, बी जेड हमको मालूम है, तो आर एच हम निकाल सकते हैं। सो इन दिस वे हॉल कोफिशिएंट इज डिटरमाइंड। तो आर एच इस तरह से निकाला जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अब तीसरे पार्ट में हम इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो समझेंगे।